हाय नमस्कार मित्रों। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूएई के अबू धाबी शहर में हिंदू टेम्पल का निर्माण लगभग कंप्लीट किया गया है, और इस मंदिर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यह मंदिर किस प्रकार से भारत और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के बीच के जो संबंध हैं उनको किस प्रकार से दर्शाता है, और ये हमारे लिए जानना क्यों आवश्यक है कि इस मंदिर का भारतीय कल्चर और मिडिल ईस्ट की कल्चर से हमारा किस प्रकार से एक संबंध में जो एक ग्रोथ दिखाई पड़ रही हो। कहीं ना कहीं इस मंदिर की एक छाप, एक पहचान हमारे लिए है। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस मंदिर के वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उस मंदिर की क्या खासियत है, और इस मंदिर को बनाने के लिए हमारे पीछे क्या क्या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं। क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नॉन इस्लामिक इन्फ्लुएंस को ये कम से कम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्ट किया है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी। बात करें अगर हम इस टेम्पल की, तो इस टेम्पल को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनाग्रेट किया जाएगा। अभी अयोध्या में राम मंदिर का इनाग्रेशन 22 फरवरी को होगा। उसके बाद 14 फरवरी को ये अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, तब जाकर के इस मंदिर का इनाग्रेशन करें। अगर हम बात करें इस मंदिर की, तो ये अबू धाबी में बनाया गया मंदिर है। ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और वेस्ट एशिया का भी सबसे बड़ा मंदिर है, और अबू धाबी यूएई में जो है यूएई का भी सबसे बड़ा एक हिसाब से मंदिर है। आप देख सकते हैं न्यूज़ पेपर की कटिंग में भी इसके बारे में बताया गया है। न्यूज़ 18 में भी सेम वही कटिंग्स हैं कि हिंदू टेम्पल बाप्स के द्वारा एक संस्था है, इसके द्वारा बनाया गया है ऑल अबाउट अबू धाबीज फर्स्ट टेम्पल टू बी इनाग्रेटेड बाय पीएम मोदी। पीएम मोदी इनाग्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, आप समझदार हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को कि ये एक डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं जिनके माध्यम से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, जिससे कि एक दूसरे के देश के संबंध अच्छे हों, बढ़ाए जाएं। और इन पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि हम बात सकते हैं कि यूएई है एशिया इंडिया का सबसे बड़ा थर्ड जो है ट्रेडिंग पार्टनर हो, तो कहीं ना कहीं ट्रेड को भी देखा जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा माने रखता है, और हमारा उनके ऊपर क्या प्रभाव है। इमेजेस आप देख सकते हैं मंदिर की, ये हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड एंड डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस, आखिर क्या डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस और बैकग्राउंड इसका है। तो देखिए, 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहली अपनी विजिट यूएई की गई, उसी दौरान इस चीज़ को डिस्कस किया गया। क्यों? बात ये थी कि 2015 में 34 साल हो गए थे भारत के मिडिल ईस्ट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना किए हुए। तो इस दौरान कहीं ना कहीं कुछ एग्रीमेंट्स साइन किए गए, और यूएई के साथ मोदी जी की वास्तव में देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी है। कहीं ना कहीं जाते हैं तो ये अपने एक भाव से, व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी बातचीत वहाँ बढ़ी, और इन चीज़ को आगे बढ़ाया गया कि हमें परमिशन दी जाए कि हम अपने यहाँ से एक मंदिर आपके यहाँ बनाएं। दूसरी चीज़, हिंदू पॉपुलेशन का भी वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि इंडिया से काम करने के लिए मिडिल ईस्ट में जाने वाले सबसे ज़्यादा इंडियंस ही हैं। तो इस प्रकार से आगे बातचीत बढ़ी, और 2018 में, फरवरी 2018 में पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई, स्टार्टिंग यानी कि इसका काम स्टार्ट किया जाए, और दिसंबर 2019 से इसका मेन काम स्टार्ट हो गया कि टेम्पल के लिए जो एलोकेशन होना था, फंड वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में संतुष्टि हो गई और उसकी अप्रूवल मिला, और ये काम स्टार्ट हो गया। आगे हम बात करेंगे इस टेम्पल की महत्वपूर्ण डिटेल्स। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अबू धाबी में है। मुरेखा एरिया जो वहाँ का अबू धाबी का है, उस एरिया में है। अबू धाबी शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसमें 5.4 एकड़ का लैंड है। इस एकड़ पे बनाया जाएगा। 5.4 एकड़ का जो लैंड है उन्होंने दिया है, और इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 700 करोड़ का। आर्किटेक्चर की बात करें तो दुबई और इंडिया के लोग मिल करके इसको बनाएंगे। जिसमें स्टोन यूज़ किया जाएगा वो पिंक कलर का होगा। मार्बल जो यूज़ किया जाएगा वो भी 7 अन्य प्रकार का होगा, जो कि विभिन्न लोकेशन से लाया जाएगा। बात करें अगर इसमें मटेरियल कितने यूज़ किया जाए, तो 40,000 क्यूबिक मीटर का मार्बल लगाया जाएगा, और 1,80,000 क्यूबिक मीटर का सैंडस्टोन लगाया जाएगा, और करीब 1.8 मिलियन यानी 18 लाख ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। आगे हम बात करें इस टेम्पल की में और कौन कौन सी फैसिलिटी होंगी, तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी तो एक एम्पी थिएटर होगा, जहाँ मंदिर की गैलरी होगी, और फूड वाला एक एरिया होगा, खाने पीने की ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है, और अगर कोई कम्युनिटी के लोग आते हैं, मैंने कहा हिंदू या मुस्लिम, कोई और भी समुदाय के लोग आना चाहें, तो उस हिसाब से 5,000 लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था, गार्डन, चिल्ड्रंस पार्क, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं।
अगर हम इस टेम्पल की आर्किटेक्चर और डिज़ाइन की बात करें तो देखिए, टेम्पल का आर्किटेक्चर और डिज़ाइन भारतीय वास्तुकला और शास्त्र से प्रभावित होगा। तो इसका भी डिज़ाइन जो होगा वैदिक आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स के आधार पर ही होगा। आर्टिसंस जो होंगे वो इंडिया से जाएंगे, अन्य विदेशों से मंगाए जाएंगे जो इसका डिज़ाइन का काम करेंगे और इस मंदिर को अपने रंग रूप में लाने का प्रयास करेंगे। आगे हम बात करें कि इस संस्था की, तो ये संस्था जो वास्प की है, ये इसकी स्थापना कब की गई और किस कारण से, क्या वजह रही। अगर हम बात करें फुल फॉर्म की इसकी, तो आपके सामने है बोचा सन्यासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, और पायनर्ड बाई भगवान स्वामीनारायण इन द लेट 1700, यानी कि 17वीं सेंचुरी के आसपास इसकी शुरुआत हुई और संस्था के बारे में डिस्कशन स्टार्ट होना हुआ। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1907 में शास्त्री जी महाराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ये ग्लोबल प्रेजेंस में करीब 3800 इसके ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हैं कहीं ना कहीं हर एक। जो मेन इसकी प्रेजेंस हम बात करें तो यूरोप, आपका नॉर्थ अमेरिका, इन देशों में अच्छी पकड़ है। बात करें टेम्पल्स की तो करीब 1100 ग्लोबली टेम्पल भी बनाए जा चुके हैं। और इनके अगर हम क्या दिया गया है, नोटेबल प्रोजेक्ट बाब्स वाज बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अक्षरधाम इन रॉबिन्स वैली न्यू जर्सी, यानी कि हम बात करें न्यू जर्सी में जो अमेरिका में बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल जो कि भारत के बाद है। यानी कि अगर हम इंडिया को छोड़ दें तो विश्व में अब तक के जितने भी बने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर न्यू जर्सी में जो अक्षरधाम मंदिर बनाया गया है। आगे हम देखेंगे अगर इस अक्षरधाम मंदिर का क्या एरिया है, तो ये हम बात करें 185 एकड़ बना है, यानी कि उसके लिए सिर्फ 5.54 एकड़, यानी हम 5.5 एकड़ मान सकते हैं। लेकिन आप यहाँ समझ सकते हैं 185 एकड़ का। अगर हम स्टैंड की बात करें, इसकी हाइट कितनी होगी, तो वो करीब 191 फीट की होगी। और कंस्ट्रक्शन के लिए 1.9 मिलियन क्यूबिक मीटर स्टोन यूज़ किया गया। और ये विभिन्न 29 देशों से लाया गया, जिसमें कि आपकी बुल्गारिया, इटली, ग्रीस, टर्की एंड इंडिया, इन सारे देशों से 29 जगहों से इंक्लूड करके लाया गया। और अक्षरधाम टेम्पल की मेन ब्रांच आपकी दिल्ली और गुजरात में है। साथियों, इस वीडियो में हमने वो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए जो इस मंदिर से जुड़े हुए थे। इस मंदिर का क्या डिप्लोमेटिक